आज गर्मी बहुत ज्यादा है। मुझे काम कर कर बहुत थकावट महसूस हो रही है और जोरों की प्यास भी लग रही है। एक काम करता हूँ, इस नदी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता हूँ और फिर एक पेड़ के नीचे कुछ देर सो जाता हूँ। उसके बाद सूखी लकड़ियों को लेकर घर वापस जाऊँगा। लकड़हारे को बहुत प्यास लगी थी और अपनी प्यास बुझाने के लिए लकड़हारा उस नदी के पास जाता है और पानी पीने के लिए लकड़हारा जैसे अपने हाथों को आगे करता है, उस नदी से जोरों की आवाज आने लगती है। हा 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 हा, हा 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 हा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरे पानी को हाथ भी लगाने की? कौन हो तुम जो मुझे पानी पीने से रोक रहे हो? पानी भी कोई किसी से पूछकर पीता है क्या? मुझे प्यास लगी है और मैं ये पानी पी कर रहूंगा। मूर्ख आदमी, ये नदी मेरा है, मैं इस नदी का मालिक हूँ। तुम इस नदी का पानी तभी पी सकते हो जब मैं तुम्हें इजाजत दूंगा, और मैं तुम्हें इजाजत तभी दूंगा जब तुम मेरे पूछे गए 4 सवालों का जवाब दोगे। तभी तुम मेरे नदी का पानी पी सकते हो, और अगर तुम मेरे पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया और इस नदी का पानी पीने की कोशिश की तो तुम मारे जाओगे। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, मैं तो इस नदी का पानी पी कर रहूंगा। पानी किसी से पूछकर नहीं पिया जाता है, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझसे सवाल पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पूछे गए सवाल का जवाब दूं या नहीं दूं, लेकिन फिर भी मैं इस नदी का पानी पीकर ही रहूंगा। फिर देखता हूँ तुम क्या कर लेते हो। तो फिर ठीक है, अगर तुमने मेरे पूछे हुए सवालों का जवाब नहीं दिया और मेरे नदी का पानी पिया तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मेरा पहला सवाल है, ऐसा क्या है जो पृथ्वी से भी भारी है, और ऐसी क्या चीज है जो आकाश से भी ऊंचा है? लकड़हारे के पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि पूछे गए सवालों का जवाब लकड़हारे के पास नहीं होता है। अब लकड़हारे को गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में कहता है, बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। मुझे बहुत प्यास लगी है और मैं ये पानी पी कर रहूंगा। पानी पीने के लिए हमें किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। जल भगवान का दिया हुआ है जिसे कोई भी पी सकता है, वो भी बिना किसी के इजाजत लिए बिना। और वैसे भी तुम्हारे बेकार के सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास। मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं ये पानी पीकर ही रहूंगा। और फिर लकड़हारा राक्षस के पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देता है और उस नदी का पानी पी लेता है। ऐसा करते ही उस लकड़हारे की उसी वक्त वहाँ पर मौत हो जाती है और ये बात दूर दूर तक गांव में पहुँच जाती है। गांव के सभी लोग उस नदी के पास जाने से डरते हैं और कभी भी उस नदी के सामने नहीं जाते हैं। इस तरह कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन मूर्ख आदमी, मेरी इतनी सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था मैं तपस्या कर रहा था? मेरी तपस्या को तुमने भंग कर दिया है। मेरी इतनी सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुमने मेरी तपस्या भंग की है और मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी। नहीं नहीं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जो भी हुआ है अनजाने में हुआ है। दरअसल बात यह है कि मैं घोड़े में सवार होकर आ रहा था, तभी रास्ते में अचानक से घोड़े को एक सांप देख गया और फिर घोड़ा अपनी रफ्तार बदल लिया, जिस वजह से मैं आपके ऊपर गिर गया। मुझे माफ कर दीजिए बाबा,
मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन इस गलती को मैंने जानबूझकर नहीं किया है, ये अनजाने में हुआ है। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। मूर्ख आदमी, तुम्हारी वजह से मेरी इतनी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। मैं इतने सालों से तपस्या कर रहा था और तुमने चुटकियों में मेरी तपस्या को भंग कर दिया। बच्चों के भांति तुमने मेरी तपस्या को भंग किया है। इतने बड़े होकर तुम्हें मैं दिख नहीं रहा था, मैं कुछ नहीं जानता। तुमने मेरी तपस्या को भंग किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी चींटियों के समान एक छोटे आदमी बन जाओगे। तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने क्या गलती किया था। बाबा के इतना बोलते ही वो आदमी चूहों के बराबर एक छोटा आदमी बन जाता है। अपने आप की ऐसी हालत देखकर वो आदमी को बहुत चिंता होने लगती है और रोते हुए वो बाबा से कहता है, ये क्या किया बाबा आपने? आपने मुझे श्राप दे दिया। अपना दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए। मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, मेरा नाम प्रजापति है। मैं सोहनपुर का राजा हूँ। एक आम आदमी का रूप लेकर मैं जंगल के डाकुओं को पकड़ रहा था और आपने मुझे श्राप दे दिया। मेरे पीछे मेरा राज्य है और मेरे ऊपर कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अगर मैं ऐसा रहूंगा तो मेरे राज्य को कौन संभालेगा बाबा? मुझे माफ कर दो बेटा, मैं नहीं जानता था कि तुम एक राजा हो। गलती तुमसे नहीं, गलती तो मुझसे हुई है जो मैंने एक राजा को श्राप दे दिया। मुझे माफ कर दो बेटा। मैं अपना दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ जिसे करने के बाद तुम्हारा ये श्राप खत्म हो जाएगा। इसी जंगल में एक बहुत बड़ा नदी है। उस नदी में जाकर तुम्हें उस नदी का पानी पीना होगा। तुम जैसे ही उस नदी का पानी पियोगे तुम पहले जैसे हो जाओगे। लेकिन बेटा एक बात का ख्याल रखना, वो नदी कोई साधारण नदी नहीं है, बल्कि एक श्रापित नदी है। उस नदी का पानी पीना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो एक श्रापित नदी है। उस नदी में एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है जो तुम्हें उस नदी का पानी पीने के लिए रोकेगा। लेकिन अगर तुम्हें उस नदी का पानी पीना है तो तुम्हें उस राक्षस से बात करनी होगी। वो राक्षस तुम्हें उस नदी का पानी तभी पीने देगा जब वो राक्षस के पूछे गए सवालों का जवाब तुम दे दोगे। बेटा मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ, बाकी अब सब तुम्हारे ऊपर है। साधु बाबा की बातें सुनने के बाद राजा प्रजापति वहाँ से चले जाते हैं और जंगल में वो उस नदी को ढूंढने लगते हैं। इस तरह सुबह से शाम हो जाती है और 2-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन राजा को वो नदी नहीं मिलती है। और फिर आखिरकार उन्हें वो नदी मिल ही जाती है और वो तुरंत उस नदी के पास जाते हैं। आखिरकार मुझे ये नदी मिल ही गया। अब मैं जरा सा भी देरी नहीं करूँगा, जल्दी से इस नदी का पानी पीकर पहले की तरह हो जाऊंगा। लेकिन साधु बाबा ने कहा था कि इस नदी का पानी पीना इतना आसान नहीं है। लेकिन अभी तक तो मुझे इस नदी में कोई भी राक्षस नजर नहीं आया है। लगता है साधु बाबा बेकार की बातें कर रहे थे। अब मैं जल्दी से इस नदी का पानी पी लेता हूँ। तुम मेरी नदी का पानी नहीं पी सकते, और अगर तुम्हें मेरी नदी का पानी पीना है तो उससे पहले मेरे पूछे गए 4 सवालों का तुम्हें जवाब देना होगा, तभी तुम मेरी नदी का पानी पी सकते हो। और अगर तुमने मेरे पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया तो मेरी नदी का पानी पीते ही तुम मर जाओगे। ठीक है, अगर इस नदी का पानी पीने के लिए मुझे तुम्हारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा तो मैं दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर मैंने तुम्हारे पूछे गए 4 सवालों का जवाब दे दिया तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मंजूर है, मंजूर है।
ऐसी क्या चीज है जो पृथ्वी से भारी है, और ऐसा क्या चीज है जो आकाश से भी ऊंचा है? माँ पृथ्वी से भी भारी है और पिता आकाश से भी ऊंचा है। सही जवाब, सही जवाब। मेरा दूसरा सवाल ये है कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, और मनुष्य के लिए सबसे बड़ी बीमारी क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है उसका क्रोध, और सबसे बड़ी बीमारी है लालच। बहुत खूब, बहुत खूब। तुमने मेरे पूछे गए चारों सवालों का जवाब सही सही दिया है। अब तुम इस नदी का पानी पी सकते हो। पानी पीने से पहले आपको मेरी शर्त पूरी करनी होगी। मेरी शर्त ये है कि आप आज के बाद से किसी भी व्यक्ति या पशु पक्षी को पानी पीने से नहीं रोकेंगे। मैंने जुबान दी है, अपनी जुबान से पीछे नहीं हटूंगा। आज के बाद मैं किसी को भी अपनी नदी का पानी पीने से मना नहीं करूंगा। और फिर राजा उस नदी का पानी पी लेते हैं और पहले की तरह हो जाते हैं, और फिर खुशी खुशी अपने रास्ते वापस चले जाते हैं।